अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप भी हेयर फॉल से फाइट कर रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन। So yes, I'm going to provide few tips and tricks with you in this video, जिसकी हेल्प से आप इजीली हेयर फॉल से फाइट कर सकते हैं एंड यू कैन रिड्यूस योर हेयर फॉल। बट बिफोर दैट हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमें हेयर फॉल हो रहा है कि हेयर लॉस। यस, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। अगर आपके बाल डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा चंक में गिर रहे हैं सो उसको कहते हैं हेयर लॉस, एंड हेयर फॉल इज अगर डेली बेसिस पे आप पे कुछ स्ट्रैंड्स गिर रहे हैं विच इज परफेक्टली नॉर्मल, उसको कहते हैं हेयर फॉल। बट हेयर फॉल ही लीड करता है हेयर लॉस को अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लें और टाइम पे ही हेयर फॉल पे काम ना करें। चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप हेयर फॉल से फाइट कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर हेयर फॉल। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स एवरी टाइम व्हेन आई अपलोड द न्यू वीडियो। सो हेयर फॉल के कई सारे रीजंस हो सकते हैं एंड हम अपने डेली रूटीन में थोड़े से चेंजेस लाके डेफिनेटली हेयर फॉल से फाइट कर सकते हैं या हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। सो आपको डेफिनेटली मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स काफी काम आएंगे अगर आपको हेयर फॉल है, लेकिन अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है आई सजेस्ट यू टू गो टू द डॉक्टर एंड गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट डन फॉर योर हेयर। सो कुछ टेस्ट करके हेयर लॉस का जो रीजन है वो आपको बताएंगे एंड डेफिनेटली दे विल सजेस्ट यू सम प्रॉपर मेडिसिन। इन आवर टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द हेयर फॉल एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर हेयर फ्रॉम हेयर फॉल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होगी हेयर केयर में वो होगी नोइंग आवर स्कैल्प और नोइंग आवर हेयर टाइप। जैसे हम फेस पे कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले ये चेक करते हैं कि हमारा स्किन टाइप क्या है, उसी तरह हेयर प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा हेयर टाइप या फिर स्कैल्प हमारा किस टाइप का है। जिस भी दिन आपने हेयर वॉश किया होगा उसी दिन आफ्टर 6 to 8 आवर्स आपको ये टेस्ट लेना है। सो मेक श्योर कि आप उस दिन सिर्फ डेली एक्टिविटीज जो डेली रूटीन है अपना वही फॉलो करें। अगर आप जिम वगैरह करते हैं सो उस दिन ये टेस्ट लेने के लिए आई नॉट सजेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरा स्वेटी हो जाते हैं उस टाइम पे, सो ऑफ कोर्स यू विल नॉट गेट अ प्रॉपर रिजल्ट। फॉर टेस्ट यू नीड वन टिश्यू पेपर और उसको आपको कुछ इस तरीके से अपना जो स्कैल्प है उस पे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रब करके देखना है। सो अच्छे से आप इसको 2-3 पोर्शन में हेयर के ऐसे चेक करके देखिए। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है सो आपके टिश्यू पेपर में कोई भी ऑयल स्पॉट्स या फिर कुछ भी कलेक्ट नहीं होगा, ये पूरा इस तरीके से ड्राई रहेगा। सो माई स्कैल्प इज ऑल्सो ड्राई, इसलिए इस पे कुछ भी ऑयल स्पॉट्स कलेक्ट नहीं हुए हैं। अगर आपका कुछ पार्ट्स में अगर ऑयल कलेक्ट हो जाए और कुछ पार्ट्स में पूरा ड्राई रहे, दैट मीन्स आपका स्कैल्प है कॉम्बिनेशन टाइप का, और आपका टिश्यू पेपर पे बहुत ज्यादा ऑयल कलेक्ट हो जाए, दैट मीन्स योर स्कैल्प टाइप इज ऑयली। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर स्कैल्प टाइप फर्स्ट, एंड उसके बाद ही आप अपने हेयर टाइप के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट चूज कीजिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग आती है वो है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर आवर हेयर। उससे हमारी हेयर ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज होती है एंड हेयर फॉल भी डेफिनेटली इससे कम हो जाता है या फिर स्टॉप भी हो सकता है। सो इसके लिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ फॉर माई हेयर एंड विच ऑल स्टेप्स आई फॉलो इन माई हेयर केयर रूटीन। So I'm also going to suggest you to include these 3 oils in your hair care routine. This will really work good for your hair. सबसे first oil is the olive oil. आप कोई भी ब्रांड का olive oil ले सकते हैं। Second is the castor oil and third oil is the coconut oil. अगर possible है तो आप विटामिन ई ऑयल के कुछ ड्रॉप्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपके हेयर के लिए डेफिनेटली एड ऑन हो जाएगा। अब ऑयलिंग के टाइम हम बहुत ही ज्यादा लेजी हो जाते हैं, बट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक हमें ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। ये बहुत अच्छे से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है और इससे हमारे बाल बहुत ही ज्यादा नरिश्ड होते हैं। अगर आप ऑफिस या कॉलेज जाते हो सो डेफिनेटली यू कैन डू इट इन द नाइट टाइम। ऑल्सो ऑयलिंग करके आपको कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑयलिंग की वजह से सारी डस्ट जो है वो डायरेक्टली आके आपके स्कैल्प पे चिपक जाएगी और इससे आपका हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ जाएगा एंड आपको डैंड्रफ की भी इश्यू होगी। सो मेक श्योर कि आप जब भी ऑयलिंग करते हैं डू इट इन द नाइट टाइम
उसको आप ओवर टाइम भी रख सकते हैं या फिर नहाने के पहले 1 घंटा यू कैन डू दैट। सो आपकी हेयर केयर रूटीन में एक अच्छा सा हेयर ऑयल, अच्छा सा शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर मास्क, ये चीजें होनी ही होनी चाहिए। जब भी आप कोई शैम्पू सिलेक्ट करते हैं सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका शैम्पू सल्फेट फ्री हो एंड पैराबेन फ्री हो। ऑल्सो जब भी आप शैम्पू करते हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आप शैम्पू को अच्छे से डाइल्यूट करें। इसके लिए आपको सिर्फ पानी लेना है, पानी में आपको शैम्पू डाल के उसका फिर थोड़ा सा झाग बना के देन यू हैव टू वॉश योर hair. So this is also one more important tip which you can include and definitely you can see the results just after 3 to 4 washes. प्रोडक्ट के साथ साथ ये भी बहुत मैटर करता है कि आप किस टाइप का कोम यूज कर रहे हैं। तो ट्राई कीजिए कि वुडन कोम आप यूज कर सके। वुडन कोम बहुत ही इजीली आपके बालों को डिटैंगल कर देता है। और ट्राई कीजिए कि आपको जो मोटा वाला ब्रश आता है या फिर मोटा वाला जो कोम आता है वो यूज करें जिसकी ब्रिसल्स में ज्यादा गैप होती है, उससे आपकी डिटैंगलिंग बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी। सो कोम करते टाइम हमें ये भी याद रखना है कि हम कौन से टाइम पे कोम कर रहे हैं। यस, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट ये भी हमारे बालों को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं सो बिफोर ऑयलिंग यू हैव टू कोम। आप पहले बालों को डिटैंगल कर लो अच्छे से, उसके बाद आप ऑयलिंग करो। ऑल्सो अगर शैम्पू करने के बाद आपको इमिडिएटली जाके कोम्ब नहीं करना है, अगर आप वैसे करते हो सो उससे भी आपका हेयर फॉल है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। गोइंग टू कॉलेज और गोइंग टू द ऑफिस हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं यूजिंग हीटिंग अप्लायंसेस ऑन डेली बेसिस। इसकी वजह से आपके बाल डबल डैमेज हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा फ्रिजी एंड डल हो जाते हैं। ऑल्सो आफ्टर वॉशिंग योर हेयर अगर आप डेली बेसिस पे हेयर ड्राइंग करते हैं दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। सो ट्राई कीजिए कि आप नेचुरली आपके हेयर ड्राई होने dीजिए। अगर कभी कभी आप लेट हो रहे हो या फिर कहीं आपको जाना है, इन दैट केसेस यू कैन डेफिनेटली यूज दिस शॉर्टकट्स, बट ऑन अ डेली बेसिस डू नॉट यूज दिस हीटिंग अप्लायंसेस। ऑल्सो जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने की थी विच इज गोइंग थ्रू दी हेयर ट्रीटमेंट, इससे बहुत ज्यादा आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। इनिशियली हेयर ट्रीटमेंट के बाद बहुत अच्छा लगता है, इवन द केराटिन ट्रीटमेंट्स और द स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स 2 से 3 बार मैंने हेयर स्मूथनिंग कराया था एंड हेयर कलरिंग भी बहुत बार किया था, जिसकी वजह से मेरा बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुआ। सो ट्राई टू कीप योर हेयर नेचुरल एंड प्लीज ट्राई अवॉइडिंग दीज हेयर ट्रीटमेंट्स, ये आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज कर देगी। सो जो नेक्स्ट मिस्टेक है, आई एम श्योर हम में से कई सारे लोग ये मिस्टेक्स कर चुके होंगे, विच इज यूजिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। ये बहुत ही ज्यादा हमारे बालों को फिर से अफेक्ट करता है। सो आप ट्राई कीजिए कि ज्यादा प्रोडक्ट्स आपको स्विच नहीं करने हैं। आप एक प्रोडक्ट को एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स के लिए यूज कीजिए, उसका इफेक्ट देखिए एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स एक ही प्रोडक्ट आपको सालों साल नहीं चलाना है, बिकॉज दैट विल ऑल्सो बी अगेन वेरी हार्मफुल फॉर योर हेयर। अगर आप एक ही टाइप के केमिकल्स सालों साल यूज कर रहे हो तो सो ऑफ कोर्स आफ्टर 5 to 6 मंथ्स और एटलीस्ट आफ्टर अ ईयर यू शुड चेंज योर प्रोडक्ट्स जो भी आप यूज कर रहे हैं। बट इतने ज्यादा भी आपको प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं कि वो आपके बालों को डैमेज कर दे। इसके अलावा आप कोई भी होम में DIY हेयर मास्क या फिर हेयर पैक वो सब चीजें ट्राई कर सकते हैं, बट ट्राई टू इंक्लूड लेस प्रोडक्ट्स इन योर हेयर केयर रूटीन, दैट विल ऑल्सो रियली चेंज योर हेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर स्टाइल। सो हेयर स्टाइल भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ट्राई कीजिए कि आप अपने बालों को लूज बांधे। अगर आप हाई पोनी या फिर कुछ पोनी टेल भी बना रहे हैं तो भी आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा अपने बालों को आप लूज छोड़ सके, नहीं तो पूरे जो कॉर्नर्स है वहां पे प्रेशर आ जाता है एंड अगेन इट विल लीड यू टू हेयर फॉल। आप इस तरीके के स्क्रंचेस यूज कर सकते हैं, इससे आपके बाल ज्यादा टूटेंगे नहीं एंड दिस इज रियली सॉफ्ट ऑन योर हेयर्स। काफी लोगों को ऐसी आदत होती है कि पोनीटेल बांध के सोए या फिर कुछ लोग ऐसे ही बाल खुले छोड़ के सो जाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। सिंपली एक नॉर्मल चोटी बांध के आराम से सो सकते हैं। दिस विल ऑल्सो रियली हेल्प यू फॉर रिड्यूसिंग योर हेयर फॉल। आपको टाइम टू टाइम अपने बालों को चॉप ऑफ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लंबे बाल सबको पसंद है, बट उससे भी ज्यादा हेल्दी बाल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाहर जाके हेयर कट नहीं कराना है, आप घर पे इजीली सिर्फ थोड़ा सा इंचेस घर पे ही ट्रिम कर सकते हैं, बट ट्रिमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर एवरी 4 to 5 मंथ्स आपको ट्रिमिंग करानी ही चाहिए। सो इससे आपको हेयर ग्रोथ में भी हेल्प होगी एंड डेफिनेटली हेयर फॉल से भी आप इससे बच सकते हैं।
एज आई सेड, मार्केट में अब कई सारी चीजें आ चुकी है। हर एक अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हमारे पास अब अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, और जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स उतना ज्यादा हेयर फॉल। सो एज आई सेड, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम कम से कम प्रोडक्ट यूज करें, बट उसमें भी हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि शैम्पू एंड कंडीशनर इज द मैंडेटरी, यू शुड यूज इट। बट इसके अलावा कुछ दो ऐसी चीजें मैं सजेस्ट करूंगी जो आपको आपके हेयर केयर में इंक्लूड करनी बहुत जरूरी है, विच इज द हेयर सीरम एंड द हेयर मास्क। सो डेफिनेटली DIY हेयर मास्क बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सजेस्ट यू, एंड इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। बट मार्केट में भी कुछ ऐसे हेयर मास्क है विच यू कैन डेफिनेटली यूज। आप अपने स्कैल्प के टाइप से कोई भी मास्क इंक्लूड कर सकते हैं। सो हेयर सीरम इज ऑल्सो वेरी गुड। ये भी आपके बालों को बहुत ज्यादा नरिश करता है, स्पेशली अगर मेरे जैसे ड्राई हेयर आपके हो। तो बहुत सारे हेयर सीरम्स हैं, जैसे कि लिवॉन का, स्ट्रिक्स का, लॉरियल का, बहुत सारे मार्केट में आपको हेयर सीरम्स मिल जाएंगे। आफ्टर हेयर वॉश आपको सिंपली इसको सिर्फ अप्लाई करना है। व्हाइल अप्लाइंग इट यू हैव टू मेक श्योर कि आप सिर्फ आपकी हेयर लेंथ पे इसको अप्लाई करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग इज हमारा डाइट एंड एक्सरसाइजिंग। So whatever we are eating is directly going to reflect on how we look or what we are. तो डेफिनेटली आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आप कौन सी चीजें खा रहे हैं, कौन सी चीजों का आप इनटेक कर रहे हैं। सो मोस्टली आपको ट्राई करना है कि आप ज्यादा स्पाइसी चीजें ना खाएं या फिर ज्यादा मीठी चीजें भी ना खाएं। ये दोनों चीजें डायरेक्टली आपके हेयर पे असर करेगी। सो अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर बेस्ड थिंग्स, आप फ्रूट्स ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग सीजनल फ्रूट्स खाना आपके हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ऑल्सो एक्सरसाइजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा प्रमोट होती है। सो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के आप डेफिनेटली अपना हेयर फॉल जो है वो कम कर सकते हैं। सो यस, दैट्स इट अबाउट आवर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, एंड आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो मैं बहुत ही जल्द आपको न्यू वीडियो में मिलेंगी विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।